ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ अकाल, राधे राधे सारिਆਂ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ किवे हो ज़रूर बताऊँगी मेरे कमेंट पर। और आज भी लेके आया हमारी नई स्टोरी सरगम साड़ी अपनी चैनल तानू वाली इश्क। तो चलो गाइस चलते हैं हमारी स्टोरी की तरफ। तो पिछले बार में हमने क्या देखा था, हमारे अभी और हमारी अनिका को पहली बार पता चलता है कि ये दोनों एक ही जगह पे एक ही बिल्डिंग में रहते हैं, एक ऊपर के फ्लोर में एक नीचे के फ्लोर में। जिसके बाद वो दोनों बहुत ज़्यादा हंसते हैं कि उनको ये बात इतने दिन हो गए हैं उनको पता ही नहीं चला। फिर जो हमारी अभी जी है वो उनको इनवाइट करती है कि चलिए आप हमारे घर पे चलिए, अब थर्ड फ्लोर पे हो तो हमारे घर पे ही चलो। तो अनिका वो भी राज़ी हो जाती है क्योंकि उसको नहीं पता कि उसकी फ्रेंड भी उसके साथ रहती है। तो जब अनिका और अभी जाते हैं अभी के रूम मतलब फ्लोर पे फ्लैट पे, तो तभी ना उसकी जो फ्रेंड है पायल, वो तो सुनती है कि डोर ओपन की आवाज़ हो रही है। वो चिल्लाना शुरू करती है किचन एरिया से कि शेरी तुम इतनी देर से कहाँ थी, प्लीज़ अब ये मत बताना कि तुम अपनी फ्रेंड के साथ खाना खा के आई हो, क्योंकि तुम शाम में भी यही करके आए हो। तो जो हमारी पायल थी वो इतना ज़्यादा बक कर रही थी, और जो यहाँ पर अभी थी वो तो सिर्फ सुने जा रही थी और थोड़ा सा एम्बेरस फील कर रही थी, क्योंकि अब हमारी अनिका को भी पता है कि ये शाम में कहाँ थी, किसके साथ थी। तो अभी उसको बोलते कि इग्नोर इट, शी इज़ माई फ्रेंड, एक्चुअली नॉट माई फ्रेंड, शी इज़ माई बेस्ट फ्रेंड एंड शी गेट्स मच जेलस मैं अगर किसी से भी बात कर लेती हूँ तो बोलते इट्स ओके, ये हो जाता है। तो जो अभी है वो दौड़ के जाती है अपने शूज़ ओपन करके और जाके बोलती है अरे चुप कर जा, क्या कर रही है, गेस्ट आए हैं, घर पे गेस्ट आए हैं, तो चुप हो जा। तो जो हमारी पायल है वो पूछती है कि कौन है भाई गेस्ट घर पे आ गया। अरे वो मेरे साथ प्रोफेसर है ना, जो ट्रेन में हमारे साथ सफ़र करके आई थी अनिका, वो आई है। और जब पायल को ये पता चलता है कि अनिका आई है, वो तो एकदम से शॉक्ड हो जाती है, क्योंकि ये चीज़ें अभी से एक्सपेक्टेड नहीं थी। अभी एकदम से शांत, खुद के काम से काम रखने वाली और किसी से ज़्यादा घुलती मिलती थी नहीं वो। अब वो लोगों के साथ गोलगप्पा भी खाने के लिए जा रही है, जो उसके फ्रेंड्स है वो घर पे आ रहे हैं, भाई माहौल तो एकदम सेट हो रही है उसकी। वो एकदम से उसकी तरफ देखने लगती है, बोलती कि तुम्हारा कुछ चल तो नहीं रहा ना उसके साथ, तुम बता दो, फिर मैं इधर उधर के कुछ बोल दूँगी और तुम्हारा जो रिलेशन है जो बना बनाया है वो सारा एकदम से ख़त्म हो जाएगा। तुम पहले से ही मुझको बता दो कि तुम्हारा कुछ है नहीं ना। अभी जो है वो उसके मुंह में एकदम पकड़ के बोलते अरे भाई चुप हो जा, कहीं पीछे से आ जाएगी, सुन लेगी, क्या सोचेगी मेरे बारे में। तो वो थे कुछ नहीं है इसका मतलब, बोलते हाँ नहीं है, शी इज़ जस्ट माई कॉलीग। तो वो बोलते ठीक है, अब खाना बन चुका है, उसको बोलो कि खाना खाने बैठ जाए, वैसे भी जो टाइम हो रहा है ना वो खाना खाने की ही है। तो वो बोलते हाँ इसीलिए तो मैं उसको लेके आई ना। तो वहाँ पर जो हमारी अभी है वो बाहर जाती है किचन से, अब वो बोलती है कि अनिका आप जाके अपना हाथ मुँह धो लो, मेरी जो फ्रेंड है वो खाना बना चुकी है, तो आप हमारे साथ ही आज का डिनर कर लो। अनिका ना करती है कि नहीं आप लोग कर लीजिए, मैं चलती हूँ, मेरे घर पे खाना ऑलरेडी बना हुआ है। पर अभी और पायल दोनों ही उसको जाने नहीं देते, तो वहाँ पर उसको खाना पड़ता है। और जो अभी है वो बहुत अच्छे से जो डाइनिंग पे खाना एकदम सजा देती है। जो पायल थी वो तो बना ली थी, वो आके बैठ चुकी थी और अनिका से बातें वगैरह कर रही थी। वो पूछ रही थी कि अभी उन सब से कैसे मिलती है, कैसे बातें करती है, क्योंकि जो चेंजेस वो अभी में देख रही है उसके बाद तो जानना उसके लिए बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो रही थी कि जानना है, अब मेरी बेस्टी इतना ज़्यादा बदल रही है। वही होता है, वो उससे बात कर रही थी, जो अनिका है वो भी बहुत अच्छे से उसके साथ कोऑपरेट कर रही थी। जो अभी है वो सबके लिए खाना परोस देती है और सारे लोग एक साथ बैठ के डिनर उनका कंप्लीट हो जाता है। जो पायल है वो तो भाई क्या ही बताए, वो तो अभी का गुणगान करते करते नहीं थक रही थी, कभी उसकी बुराई कर रही थी, कभी उसकी अच्छाई बता रही थी। फ्रेंड्स ऐसे ही होते हैं। तो खाना खाने के बाद जो हमारी अनिका है वो थोड़ी देर और वहाँ पर बैठती है, बातें वगैरह करती है। फिर वो बोलती है कि अभी मुझे जाना चाहिए
क्योंकि मेरी जो कैट है मिली वो घर पे अकेली है, उसको भी खाना देना है। तो वहाँ पर अनिका से अभी को पहली बार पता चलती है कि उसके घर में एक कैट भी है, क्योंकि उसको उसके देखने से ऐसा लगता नहीं है कि वो किसी एनिमल को पालती होगी ऐसा करके। तो वो ओह ओके, अब मैं चलूँ क्या आपके साथ, क्योंकि आप ऊपर की फ्लैट पे ही रहती हो। तो जो पायल है वो उसको घूर के देखती है कि भाई तुम उसके पीछे फ्लैट तक नहीं छोड़ रही, इतना उसके साथ अटैच हो गई तुम ये कुछ दिनों में। तो वो उसकी तरफ घूर घूर के देख रही थी। जब भी है वो समझ तो जाती है कि ये बोलना क्या चाह रही है। तो बोलते पायल तुम जाके सो जाओ, मैं कुछ ही देर में आ रही हूँ। तो बोलते हाँ हाँ बेटा जाओ, तुम्हारे भी दिन आ गए हैं। ये बोल के वो वहाँ से चली जाती है। और हमारी अभी जाती है अनिका के साथ, उसको उसके घर तक छोड़ के वो चली आती है। वो गई थी उसकी बिल्ली को देखने, वो नहीं होता उसको छोड़ के बस आ गई थी। तो उसके बाद जो अभी थी वो आज बहुत ज़्यादा खुश थी, क्योंकि उसका पूरा जो शाम का वक्त है वो पूरा अनिका के साथ गुजरा। उसको बहुत मस्त लग रहा था और इसी अच्छी फीलिंग के साथ वो आज की रात सो जाती है। कोई और उसके काम नहीं थे, वो सो जाती है। सुबह जब उठती है तो दोनों एक ही वक्त में नीचे आते हैं। लाइक पहले अभी आती है, उसकी जो कार तो नहीं, उसकी जो बाइक है उसके साथ थोड़ा बहुत वो बातचीत करती है कि हाल कैसा है। पसंदीदा चीज़ों के साथ हमेशा ही लोग बात करते रहते हैं। तो वो उसको थोड़ा सा क्लीन वगैरह करती है। उसके बाद वो जब निकलने लगेगी तभी देखती है कि अनिका वहाँ पर है और वो अपनी कार की तरफ जा रही है। तो अभी उसको भी गुड मॉर्निंग बोलते हैं कि देखो जब पता चला तब आप मेरे सामने आ रही हो, और जब पता नहीं था तब आपको दिखाई नहीं पड़ता था। एक ही बिल्डिंग में रहते हैं हम, पर कभी आपसे मुलाकात ही नहीं हुआ। तो वहाँ पर उन दोनों में ना थोड़ा सा फ्रेंडशिप बढ़ रहा था, दोनों में बातें वगैरह बढ़ रहे थे, दोनों एकदम से जोक्स क्रैक कर रहे थे। बहुत अच्छा सा उनका माहौल हो रहा था। और यही चीज़ करते करते जो ये दोनों हैं वो अपने अपने चीज़ों के साथ पहुँचते हैं कॉलेज तक। और ये दोनों एक ही साथ जाकर कॉलेज में पहुँचते हैं। लाइक पहले अभी, फिर अनिका। जब कार और जो बाइक है वो पार्क करके वो लोग ऑफिस की तरफ जा रहे थे, अनिका के हाथ में आज थोड़ा बहुत किताबें भी थे और उसके बैग्स भी थे। बैग्स मतलब हैंडबैग और एक लैपटॉप। तो उस चीज़ में उसको ना थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही थी कि क्या लो क्या नहीं, वो गिर रहा है, ये कर रहा है। हमारी अभी वहाँ पर थोड़ा सा अपना दिल बड़ा करते हुए उनको थोड़ा सा हेल्प कर देती है कि अनिका जी प्लीज़ मुझे मौका दीजिए। और अनिका उस चीज़ में उनको भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है कि ओके सामने से आके बंदी पूछ रही है तो क्यों नहीं। तो वो उनको अपना लैपटॉप बैग, और जो अनिका जब लैपटॉप बैग देती है तो अभी उनसे किताबें भी ले लेती है, क्योंकि अभी का जो बैग है वो तो अपनी शोल्डर में ले चुकी थी। और अनिका को ये जेस्चर बहुत अच्छा लगता है। वो दोनों टहलते टहलते बात करते करते अच्छे अच्छे मूड में थे। बात करते करते जब ऑफिस में जाते हैं लाइक उनकी स्टाफ रूम में, तब जाके देखते हैं कि थोड़े बहुत प्रोफेसर्स ऑलरेडी आ चुके हैं। और सबसे पहले अनिका की नहीं अभी का डेस्क पड़ता है, अंदर जाके अनिका का डेस्क। तो वहाँ पर आज फिर से एक गुलाब था जो कि येलो कलर का था। और ये देख के जो हमारी अनिका जी है वो अभी की तरफ देखते हुए बोलती कि वाह आप तो आते ही सारे लोगों के दिलों में राज करके बैठ गई है अभी जी। ये देखो आपके लिए तो सरप्राइज़ पे फूले आ रहे हैं, अच्छी बात है। तो अनिका की ये बातें सुनकर अभी का थोड़ा सा मुंह लटक जाता है कि उसको पहले ही वो चीज़ नहीं पसंद, कि कल भी उसके लिए एक आया था तो वो चीज़ को एकदम से इग्नोर करना चाह रही थी, पर चीज़ें रिटर्न में हुआ। फिर भी वो क्या करती है, पहले अनिका के डेस्क पे जाके उसकी चीज़ों को रख के फिर आती है अपने डेस्क में, और जो फूल था वो उसको उठा के फिर से डस्टबिन में फेंक देती है कि जहाँ पर जगह है वहाँ पर रहो। तो ये चीज़ हमारी अनिका भी नोटिस करती है कि ओहो इसने तो एकदम से किसी का प्यार उठा के डस्टबिन में फेंक दिया। पर उसको थोड़ा ऐसा होता है ना कि अच्छा लगता है कि ये बात अभी ने किया है। तो वो वहाँ पर खड़ी होकर थोड़ा सा मुस्कुराती है, फिर अपना जो काम वगैरह है वो करने लगती है अभी भी सेम। फिर उनका
क्लास लेने का टाइम होता है वो वहाँ पर चली जाती है, और अभी क्लास लेकर वो थोड़ी 5 मिनट पहले ही निकल जाते हैं, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है वो हर पूरा टाइम वो अपना क्लास नहीं कराती, जो करना होता है उसको क्लास में वो जल्दी जल्दी ख़त्म कर लेती है, पंक्चुअल है भाई। तो वो आके वो अनिका की क्लासरूम के बाहर जो एक वॉल होती है वहाँ पर खड़ी हो जाती है। जो अनिका पाठ कर रही थी, जो अपने स्टूडेंट्स को पढ़ा रही थी कविता, वो सुन रही थी। वो उसको इतना ज़्यादा पसंद आ रहा था, वो उसको इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा था कि वो वहाँ पर खड़ी होकर सुन रही थी। क्लास कब ख़त्म हो जाती है उसको नहीं पता। सारे स्टूडेंट्स बाहर निकल रहे थे, जो अनिका है वो सबसे बाद निकलती है, क्योंकि उसने बोल दिया था कि आपको जिसको भी जाना था वो निकल जाओ, मेरे को थोड़ा टाइम लगेगा। तो वही होता है, वो निकल जाती है, सारे स्टूडेंट निकल जाते हैं। फिर जब अनिका निकलती है वो साइड में पता नहीं क्यों अपना नज़र घुमाते हुए तब देखती है कि अभी वहाँ पर खड़ी हुई है अपने हाथों को फोल्ड करके, और एक ध्यान से वो बाहर कहीं तरफ वो देख रही है। मतलब कि खो चुकी है, वो इतना ज़्यादा मिसमराइज हो चुकी थी, वो उसको देख के पता चल रहा था। तो अनिका उसके पास जाती है, उसके शोल्डर पे हाथ रखती है और बोलती कि अभी आर यू ओके, कुछ हुआ है, आप इधर क्यों खड़े हो। तो जब अभी को थोड़ा सा ऐसा होता है ना कि भाई चोरी पकड़ी गई क्या, तो वो बोलते नहीं नहीं, एक्चुअली आपका पाठ करना बहुत अच्छा लगा था मुझे, तो मैं वहाँ पर रुक गई, और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप कविता पाठ करती है। तो ये सुनकर हमारी अनिका जी वो थोड़ा सा ब्लश कर रही थी कि वाह, किसी ने इतना तारीफ़ किया, कि इसने इतना दिल से सुना मेरा पाठ। तब अभी इस बात को और बढ़ाते ना हुए वो बोलते हैं कि अनिका जी चलिए स्टाफ रूम की तरफ जाया जाए, क्योंकि लंच काफ़ी वक्त हो चुका है। तो अनिका भी सामने तरफ चल रही थी, जो अभी है वो उसके पीछे लाइक थोड़ा सा ही पीछे पीछे चल रही थी। और ऐसे चलते चलते ना जो अनिका की साड़ी की ऐसा स्प्लिट्स जो है वो थोड़ा सा फंस के उसके पैरों के साथ वो सामने की तरफ गिरने लगती है, और जो अभी है वो उसको हाथ से पकड़ने जाएगी पर वो मिस हो जाती है। तो वो जल्दी थोड़ा सा झुक के उसकी पेट की तरफ से उसको पकड़ लेती है, और जब वो पकड़ती है वो बोलती है हर्ष थैंक गॉड, कैसे चल रही थी आप अनिका जी, अभी गिर जाती आप। तो जब वो अनिका को खड़ा करती है, अनिका की फेस पे उसके आँख पे वो एक होता ना कि ब्लश सा हो जाता है कि अभी ये क्या हुआ। और जो अभी है वो बोलते इट्स ओके रिलैक्स्ड, कुछ नहीं हुआ, ऐसा होता रहता है, पर संभाल के चलिए, अभी गिर जाती तो वो ज़्यादा एम्बैरेसिंग होता, वैसे मैंने आपको सेव कर लिया, आप डोंट वरी। जब अभी ये बोलती है तो अनिका वो घूमती है और चली जा रही थी, और फिर थोड़ा सा रुकती और बोलती अभी जी थैंक यू, वो बोल के वो बड़े बड़े कदमों से अपनी रूम की तरफ चली जाती है। और जो अभी है वो थोड़ा सा हंसती है और अपनी सिर के बालों को थोड़ा सा सहलाते हुए बोलती है यार क्या करती रहती है, और वो भी चलती है। और जाके देखते हैं कि लारा और जो अनिका है वो दोनों ही कैंटीन की तरफ जा रही थी। तो अनिका अपनी चीज़ों को समेट के फिर वो भी जाती है, वहाँ पर जाके 3 लोगों के लिए वही चाय ऑर्डर करती है। फिर जाते हैं उनके पास और जाके देखती है आज सिर्फ लारा ही लंच कर रही थी, अनिका कुछ नहीं खा रही थी। तो वो उसको चाय देते देते बोलती है, और अपनी चाय को लाइक मिक्स करते करते कॉफ़ी के साथ वो बोलती है अनिका जी आज आप लंच नहीं करेगी। तो वो बोलती है एक्चुअली मैं घर के सिवाय कुछ नहीं खाती, मैं घर का खाना ही खाना अच्छा लगता है मुझे, और आज मैंने कुछ बनाया नहीं तो आज मेरा लंच मिस हो जाएगा। तो लाड़ा साइड में बोलते हैं कि हाँ हाँ तुम तो बहुत ज़्यादा हेल्थ फ्रीक इंसान हो भाई, तुम अगर बाहर से कुछ खा लोगे तुम्हारा तो एकदम क्या ही बोले हालत ख़राब हो जाएगी, तुम दूसरे दिन ही बीमार हो जाओगी। तभी उसको याद आता है अनिका को कि कल इसने इसको थोड़ा सा डिच कर दिया था। तो बोलते हाँ हाँ वैसे बाहर के खाने से ना, बाहर के गोलगप्पे खाने से बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो जाती है। फिर बेस्ट फ्रेंड को बाहर निकाल के घर से उनको आने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। ये सारी चीज़ हमको बाहर से पता चलती है, हमारे जो दोस्त है वो हमसे बताते नहीं है। ये सुनकर जो लारा है उसकी खाना एकदम गले में अटक जाती है कि भाई इसको कैसे पता चल गया, अभी इसको पता चल गया तो ये तो मेरी जान खा जाएगी,
कि मैंने इसको छोड़ के अकेले अकेले मतलब अकेले जाके गोलगप्पे खा लिए। तो वहाँ पर जो अभी है वो थोड़ा सा स्माइल कर रही थी और वो ये बात नोट करती है कि अनिका घर का खाना ही प्रेफर करती है और उसके पास अभी वक्त नहीं है कि वो अपना खाना बना सके। तो आज ये चीज़ वो नोट कर लेती है और वहाँ पर तीनों मिलकर मस्ती मजाक कर रहे थे। जो अनिका है वो लारा से अब गुस्सा होके गुस्सा होने की प्रिटेंड कर रही थी कि मैं बहुत ज़्यादा गुस्सा हूँ, मुझसे बात मत करो। जो अभी है वो बोलती हाँ हाँ गुस्सा होना चाहिए, पता है मैंने उनका कल कितना बोला कि नहीं खाते नहीं खाते, पर लारा ने तो खाया खाया, मुझे तक खिला दी। फिर घर जाके मुझे मेरी बेस्टी से बातें सुनने पड़े, पता भी है कितना सुनाती है बेस्टीज। तो लारा बोलती कि हाँ पता है, देखो अब सामने हो रहा है चीज़ें मेरे। तुमने सारा चीज़ें गड़बड़ कर दी, तुमने ऐसा क्यों किया, तुमने सारा चीज़ जाके क्यों अब अनिका को बता दिया अभी, कैन यू एक्सप्लेन मी दैट। तब अभी ये सारे बातें सुनकर वो इतना ज़्यादा हंसती है कि कितना डर रही है वो। और साथ में जो अनिका है वो इतना सीरियस मूड लेके बैठी हुई थी कि अब तो धो देंगे तुमको। वो भी हंस देती है कि ये बंदी खाते खाते इतना ज़्यादा डर गई कि मुझे पता चल गया है। तो अनिका बोलते हैं देखो लारा कूल डाउन, कुछ नहीं होता, ये पता चल जाता है ठीक है। और तुमको एक मज़े की बात बताऊं। तब लारा अपनी मुंह लटकाते हुए बोलती है कि देखो मज़ा तो तुम इतनी देर से मेरी ले ही रही हो, अब क्या मज़े की बात बतानी है बता दो, मेरे पूछने भी बताओगी ना पूछने भी बताओगी, चलो बता दो। फिर बोलती है कि मैं और अभी दोनों एक ही बिल्डिंग में रहते हैं, वो नीचे के फ्लोर में रहती है, मैं ऊपर के फ्लोर में रहती हूँ, और हम इतने दिनों से एक ही जगह से एक जगह आ रहे हैं, एक जगह से एक ही जगह जा रहे हैं, हमको पता ही नहीं है। जब लारा ये बात सुनती है वो अभी की तरफ देखती है और अपनी जो भ्रगोटी है वो थोड़ी सी होते है ना ऊपर नीचे करती है कि क्या है भाई, तुम तो एकदम से डेरा जमा के बैठ गई। तो अभी जो है वो थोड़ा सा अपनी गले को ऐसे खराशने की ऐसे करती है ना कि देखो यहाँ पर कुछ मत बक देना, वैसे भी तुम्हारे मुंह में कुछ, तुम्हारे पेट में कुछ रहता ही नहीं है। तो बोलती है ओ ऐसा क्या, फिर तो तुम लोग अब से एक ही साथ आया करोगे ना। तो अनिका बोलते नहीं ऐसा होगा क्या अभी, तो अभी को तो देखो मौका मिल गया कि ऐसा होगा क्या। तो अभी बोलते हैं हाँ हो सकता है, अगर आपको चाहिए तो आप मेरी बाइक से आ सकती हो, मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि आप मेरे साथ आ रही हो। तो अनिका वहाँ पर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है क्योंकि उसको बाइक में चढ़ना है, पर उसके पापा के वजह से उसको कार से आना जाना पड़ता है। पहले उसके पास एक स्कूटी थी जो अपनी अपनी खरीदी हुई थी, पर उसके पापा ने उसको कार खरीद के दे दिया, बोले कि स्टैंडर्ड मेंटेन करो। तभी वहाँ पर बातें करते करते उनकी जो खाना वगैरह है वो ख़त्म हो चुकी थी, तो वो लोग अपनी क्लासेस में फिर से चले जाते हैं। और जब भी अभी फिर से अपनी क्लास लेने जा रही थी तो पता नहीं रिया कहाँ से आके धमक पड़ती है और बोलती है कि, और आते हुए ही वो बोलती है कि हाउ आर यू अभी। तो अभी तो अचानक से देखती है कि पीछे से कौन पुकार रहा है, तो वो साइड होके देखती है कि ये रिया है। तो वो इग्नोर करके जाएगी, तो वो बोलती हेलो अभी, मैंने कुछ पूछा। तो वो बोलते मैं ठीक हूँ, तुम शायद क्लास में आज नहीं थी। तो ये सुनकर रिया का जो दिमाग है वो ख़राब हो जाता है कि भाई मैं आज क्लास में थी, मैं फर्स्ट बेंच पे बैठी हुई थी, आपको वो नहीं दिखी मैं, और आप बोल रही हो कि मैं कैसी हूँ। तो वो ये बात बोलती भी अभी को, तो अभी बोलती है अगर तुम मेरे क्लास में थी तो जब मैं गई थी क्लास पे एंट्री ली थी तब तो सबने बोला था हाउ आर यू गुड मॉर्निंग, तब तुमको नहीं पता था क्या मैंने क्या आंसर दिया था। ये उल्टा जवाब सुन के जो रिया है वो कुछ देर के लिए तो चुप हो जाती है, फिर बोलती है कि एक्चुअली मुझे आपके साथ कुछ बातें करनी है। अभी बोलती है जल्दी बताओ क्या है, मेरे क्लास का वक्त हो रहा है। तो वो बोलती है आपका नंबर मिल सकता है, एकदम धड़ाम से पूछ देती है कि आपका नंबर मिल सकता है। अभी बोलते नहीं नहीं मिल सकता, गेट आउट। ये बोलकर अभी एकदम से स्ट्रेट चली जाती है और जो रिया है वो बोलती है क्या बंदी है यार, एक बात का सही आंसर नहीं देती। वैसे तो कैंटीन में बैठकर सबसे हंसती हंसती बात करती रहती है, अपनी दांत दिखा दिखा के बात करती रहती है, और इधर मैं सिर्फ एक नंबर की पूछ रही हूँ वो भी नहीं दे रही। ये भी तो हो सकता है ना कि मैं पढ़ाई के लिए पूछ रही हूँ, कुछ चाहिए मुझे, कुछ समझना है इनसे, नहीं डायरेक्ट मुंह पे बोल देंगी नो।
और ये बोलकर वो अपनी पैर को पटकते हुए वहाँ से चली जाती है। फिर उनका जो ये पढ़ाना है वो ख़त्म हो जाती है और जब वो लोग घर में जाने वाले हैं, लाइक उनका सारा कुछ ख़त्म हो चुका था, तब अनिका फिर से जा रही थी अपनी कार के पास। लारा भी उसके साथ ही थी, तो अभी भी जाती है वहाँ पर उसकी बाइक लेने के लिए। तो वहाँ पर ना अनिका को क्या पता नहीं होता, वो लारा के पास अपनी जो किताबें हैं सारा कुछ वो दे देती है, उसकी कार की चाबी भी उसको पकड़ा देती है और बोलती कि तुमको अपने घर लेके जाना है या फिर मेरे घर पर ड्रॉप करना है, ये कार ये तुम्हारे ऊपर है, तुम जा सकती हो। तो वहाँ पर जो लारा है वो पूछती पर तुम कैसे जाओगी? बोलते वो है ना उसकी बाइक से जाऊंगी, जाके देखूं कैसा चलाती है। नहीं देखा फिर कल आते टाइम मेरे को हॉस्पिटल भेज दी। तो लारा बोलती है कि हाँ हाँ भाई, समझते हैं, हम भी समझते हैं कि रोड किधर जा रहा है, हम भी समझते हैं, जाइए। और ये कार मैं अपनी घर पे लेके जाऊंगी क्योंकि तुम्हारे घर से फिर मैं कैसे जाऊँ? बोलते हाँ ठीक है लेके जाओ, जो मेरा सामान है वो कार में वैसा का वैसा रहना चाहिए, इसको पकड़ना मत, और कार अच्छे से कल लेके आ जाना। वो बोलते हैं ठीक है। और वो अभी अपना बाइक स्टार्ट करके एकदम से जाने वाली थी, तो वो बोलते अभी अभी रुकिए रुकिए। तो बोलते हाँ हाँ बोलिए अनिका जी। बोलते मेरे को लेके जाओ। ये सुनकर अभी पहले तो थोड़ा टाइम शॉक्ड होकर बैठी रहती है कि ये बोल क्या रही हो तुम आप। फिर वो बोलती है कि आपको मेरे साथ जाना है। अनिका जो है वो अपनी सर को हिलाती है कि हाँ मुझे आपके साथ जाना है, कोई प्रॉब्लम है? अभी तो कुछ देर पहले आपने बोला था कि आप मेरे को लेके जा सकते हो, आ सकते हो, तो कैन आई टेक ए टेस्ट ड्राइव विद यू? वो बोलते हाँ श्योर, पर आपकी कार? वो बोलते अरे कार तो लारा लेके गई ना, उसको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम था, वो बोल रही थी कि आज उसको ड्रॉप कर दूँ, पर मुझे ना अच्छा फील नहीं हो रहा, तो मैंने बोला कि तुम मेरे कार लेके जाओ और कल तुम इसको फिर से लेके आना, मैं अभी के साथ चली जाऊंगी। तो अभी बोलते ओह इट्स ओके। तो यहाँ पर जो अनिका है वो अभी को पूरा ही गलत बात बता देती है कि लारा को कार चाहिए, ये नहीं बताती कि वो अपनी मर्जी से उसको दे के आई है। और अनिका से ये बात सुन के अभी भी खुश कि इट्स ओके भाई, मुझे तो आज मौका मिल गया। तो अभी बोलते हाँ हाँ प्लीज़ बैठिए। तो वो भी बैठ जाती है। तो वो अभी बाइक स्टार्ट कर देती है, तो वो बोलते कि कहीं पर कुछ खाने चले। तो ये सुन के अनिका जो है वो बोलते एक्चुअली बाहर का नहीं खाना है मुझे, हम घर ही चलते हैं। तो अभी जो है वो बोलते ठीक है। अब वो जो अनिका है वो जब देखती है कि अभी एकदम से सॉफ्ट सी स्पीड में वो चला रही है, क्योंकि अभी नॉर्मली इतनी कम स्पीड में चलाती नहीं है, फिर अनिका बैठी है उसलिए थोड़ा सा डिसेंट बिहेव कर रही थी। तो अभी को इतना धीरे चलाते हुए वो देखती है और बोलती है कि अभी एक्चुअली ना आपकी बाइक से ज़्यादा तेज़ तो ये साइकिल वाला साइकिल चला रहा है। जब ये चीज़ें सुनते अभी वो बोलते देखिए वैसे ये मेरा स्पीड नहीं है, आप मेरे साथ हो, थोड़ा सा सेफ्टी मेंटेन करते हुए मैं कम स्पीड में चला रही हूँ। अनिका बोलते देखो ये कम स्पीड चाहता कौन है, मैं आपके साथ इसीलिए तो आई हूँ ताकि थोड़ा सा फन हो, थोड़ा सा एक्साइटमेंट आए, और ये जो हवा चल रही है ना ये मेरे जुल्फ़ों को ऐसे उड़ा के ले जाए जैसे मुझे फील हो कि मैं उड़ रही हूँ। कार में तो ऐसा कुछ नहीं है, वो एकदम से ग्लास बंदी होती रहती है, मुझे वो फील नहीं चाहिए, आप मुझे वही फील दे रही हो। तो अभी ये चीज़ें सुनकर जो अपनी स्पीड बढ़ाती है अनिका को एकदम से झटका लग जाता है कि भाई इसको चलाने के बोला था, ये तो उड़ा रही है। वो एकदम से अभी को उसकी कमर से पकड़ लेती है कि उसकी शोल्डर तक उसके हाथ थे। जब स्पीड बढ़ती है वो उसको एकदम से कमर से पकड़ के बोलते अभी इतना स्पीड में नहीं, इतना स्पीड में नहीं, बाल उड़ने को बोला था, आप तो मुझे उड़ा रही हो। तो वहाँ पर अभी हंसते हुए बोलती कि हाँ आपको तो उड़ना था ना, फील करना था हवा को, फील करो। तो बोलते देखो इतनी तेज़ चलोगी हम 2 मिनट में घर पे पहुँच जाएंगे। अभी बोलते ठीक है हम देर से पहुँचते हैं। ये बोलकर वो अली गली इधर उधर लाइक बहुत घुमा के उसको लेके जाती है।
अपना जो स्पीड है वो भी थोड़ी सी कम कर देती है, कि ज़्यादा कम भी नहीं, ज़्यादा भी नहीं, एक मेंटेन करके चलती है, जो कि अनिका को इतना ज़्यादा सुकून दे रही थी, इतना ज़्यादा वो ये जर्नी को फील कर रही थी, ये राइड उसको इतना अच्छा लग रहा था कि वो कब उसकी सर अभी के शोल्डर पे रख के, वो उसकी आंखें बंद हुए पड़े थे और उसका जो हाथ था वो अभी के कमर से ही होके रखा हुआ था, लाइक वो पकड़ी हुई थी अभी को बहुत सेफली। और अभी भी इस चीज़ में उसका ध्यान नहीं जा रहा था कि उसको पकड़ रहा कैसे रखा है, वो सिर्फ यही उसको फील हो रहा था कि उसकी सर उसकी शोल्डर पे है। उसको भी अच्छा लग रहा था, उसकी फेस पे भी एक अच्छी सी स्माइल थी। जो अनिका थी वो तो ऑलरेडी फील कर ही रही थी चीज़ों को। और ऐसे करते करते वो बहुत देर से घर जाके पहुंचते हैं, और जब रुकते हैं ना, उसका बाइक रुकता है, तो अनिका थोड़ी देर तो पहले उसकी सर जो है उसके शोल्डर पे ही थी। फिर वो उसकी सर को उठाती है, बोलती है हम पहुंच गए। बोलते हाँ हम पहुंच गए। तो इतने जल्दी पहुंच गए। अनिका के ये इतनी जल्दी सुन के अभी हंसते हुए बोलती कि देखिए मैंने आपको इतना घुमा के लाई हूँ ना, नॉर्मली कोई पागल इंसान ही उसी रास्ते से जाएगा। मैंने इतना रास्ता तय कर लिया कि हम 4 बार हमारे कॉलेज तक जा सके आ सके। आप इतनी जल्दी बोल रही हो। बोलते एक्चुअली मेरे को इतना अच्छा लग रहा था ना ये राइड, मैं क्या बताऊँ। और तभी भी अनिका जो है उसकी कमर से पकड़े हुए वो वहाँ पर बैठी हुई थी उसकी बाइक भी पीछे। तो तभी उसकी हाथ जब हटा के वहाँ लाती है ना, अभी को पूरा फील होता है कि ये जो घिस के जा रहा है उसका हाथ, वो किधर से किधर जा रही है। वो जब नीचे देखती है कि अनिका का हाथ उसके पेट में था इतनी देर तक। वो जब देखती है कि अनिका का हाथ उसके पेट की तरफ था, उसको पकड़ा हुआ था, वो उसके हाथ उसके जो बाइक की टैंकी होती है वहाँ पर मरती है, एक घुसन मारती है, बोलती शिट, ये अब तक मुझे फील क्यों नहीं हुआ। मैं सिर्फ उसकी सर को फील कर रही थी, मुझे ये पता ही नहीं चला कि उसके हाथ मेरे कमर को पकड़े हुए है। और जब ये वो करती है ना कि उसकी बाइक की टंकी में उसकी हाथ मारती है, तो जो आवाज़ होती है उधर से अनिका बोलती क्या हुआ है। बोलती कुछ नहीं है आपका हाथ। तब अनिका भी देखती कि भाई मेरा हाथ किधर था इतनी देर। तो वो बोलते ओ एक्चुअली आई एम सॉरी, ये मेरा इंटेंशन नहीं था। बोलती इट्स ओके, इट्स ओके, इट्स ओके, इट्स टोटली फाइन, कोई नहीं, रुकिए या तो आप चली जाइए, मैं बाइक पार्क करके आती हूँ। ये बोल कर वो थोड़ा सा और उसको अंदर तक लेके जाती है, पार्क करती है और बोलती है बनी ये मेरे साथ क्या हो गया। इतना अच्छा फीलिंग, ये अगर मैं इतनी देर पहले जान पाती तो मुझे क्या ही महसूस होता। लाइक उसकी ना बुलबुले फूट रहे थे खुशी के मारे कि अनिका ने उसको ऐसे ग्रैब करके रखा हुआ था। और उसको बहुत शाय भी फील हो रही थी कि अनिका जिसको वो पसंद करती है वो उसके साथ आज बैठ के आई। पहले दिन ही वो उसको एकदम से पकड़ी हुई थी। उसको बहुत अच्छा लग रहा था। वो वहाँ पर तो थोड़ी देर एक होती है ना ठुमका लगा लेती है, फिर बोलती है कि बनी रेस्ट करो तुम, मैं जाती हूँ। ये बोल के अपनी बाइक को कवर चढ़ा के वो आती है और देखती है कि अनिका वहीं पर खड़ी हुई है। तो वो बोलते अनिका आप जा सकती थी, आप रुक क्यों गई। बोलते अरे नहीं, ऐसा अच्छा नहीं लगता ना कि पूरा टाइम आपके साथ आए फिर कैसे चले जाए। बोलते इट्स ओके चलिए। ये दोनों ही लिफ्ट से जाते हैं और वो अपना 4th फ्लोर चूज़ करती है, अभी निकल जाती है। जब अनिका जा रही थी, अनिका लाइक वो सोच रही थी कि ये मैंने क्या करा है। मैंने एक तो उसके साथ ज़बरदस्ती आई, उसके ऊपर उसको बोला कि घुमा के लेके जाओ, वो मुझे घुमा के भी लेके आई। और मैंने उसको पूरा रास्ता मैंने उसको ऐसे पकड़ के रखा हुआ है जैसे कि वो मेरी पार्टनर हो।
और जब उसके मुंह से यह निकलता है ना कि जैसे कि वो मेरे पार्टनर हो, वो खुद में थोड़ा सा शाय फील करने लगती है। बोलती पार्टनर? अनिका सीरियसली पार्टनर? क्या सोच रही हो तुम? ऐसा नहीं हो सकता। पार्टनर कैसे सोच रही, क्या सोच रही हो अनिका? अब वो ये बोल के अपने सर को थोड़ा सा ऐसे मारती है। बोलती कि ये सारी उलझुल बातें सोचना बंद करो। शी इज़ योर कलीग, मेंटेन करो, चीज़ों को मेंटेन करो अनिका। ये बोलकर वो अपनी घर पे चली जाती है। और जब भी जाती है तो देखती है कि डोर के सामने उसकी बिल्ली जो है वो बैठी हुई थी। लाइक वो अपनी पूंछ को ऐसे हिला रही थी। ऐसे होता ना कि ऐसे कुत्ते बिल्ली ऐसे ही होते कि घर पे जाओ तो मालिक को देखकर अब वो सेंस कर लेते हैं कि मेरा मालिक तो आ गया। वो देखती है कि वो अपना पूंछ हिला रही है। वो बैठ जाती है डोर को लगा के और उसकी होते ना सर को ऐसे चला रही थी। वो बोल रही थी बिल्ली क्या हुआ है बेबी? तो वो तो सिर्फ म्याऊं म्याऊं कर ही जा रही थी, क्या ही बोलेगी। बोलती पता है आज क्या हुआ? तो वो उसको पूरा बोलती कि आज मैंने ऐसे बाइक राइड ली, मुझे बहुत अच्छा लगा, इतने दिनों बाद मैंने अपना राइड जो है वो एंजॉय किया। और पता है आज का ये राइड ना मुझे इतना अच्छा लग रहा था, मैंने तो अभी के शोल्डर पे सर रख दिया था। और तब तक ना वो अपनी बिल्ली को उठा के वो सोफे में जाके बैठ के उसके सर को सहलाता सहलाता ये सारी बातें कर रही थी। और वो सिर्फ अभी की बातें करे जा रही थी, अभी की बातें करे ही जा रही थी। बिल्ली को क्या पता भाई, बिल्ली को तो कुछ नहीं पता, पर वो अपनी मन की जो बातें हैं वो शेयर कर रही थी। वो सारी चीज़ों को रिकॉग्नाइज कर रही थी कि ये चीज़ें आज मेरे साथ हुआ, ये चीज़ें मैंने एक्सपीरियंस किया। जो उसकी इतनी बोरिंग ज़िंदगी जो उसके पापा ने बना के रखा हुआ था, उसके उससे हटके थोड़ा सा उसके साथ कुछ हुआ है। वो बहुत ज़्यादा फील करके आई है चीज़ों को। वो बहुत खुश थी। फिर वो अपनी जो बिल्ली को खुश होके उसको थोड़ा सा ट्रीट देते। ट्रीट मतलब बिल्लियों का एक पेस्ट होता है। वो क्या होता है मैंने भी नहीं देखा, मैंने अपनी एक फ्रेंड को देखा उसकी बिल्ली को खिलाते हुए। वो बोलते हैं कि ये ट्रीट खा के बिल्ली खुद ही खुश हो जाती है। तो वो खुश होके बिल्ली को खुश कर दी कि लो तुम आज ट्रीट खाओ। तो बिल्ली भी खुश, बिल्ली की मालकिन भी खुश, और तुम लोग भी खुश, मैं भी खुश। चलो आज चलते हैं। चलो गाइस, मिलते हैं कल। और तब तक के लिए तुम सारे लोग अच्छे भले रहो, कमेंट करते रहो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है? जो कि मैं बोलती नहीं हूँ फिर भी तुम लोग कर रहे हो, ठीक है? थैंक यू। और अभी भी करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, कमेंट करो। अगर मेरी स्टोरी पसंद आ रही हो तो अपने प्यारे जनों के साथ शेयर करो भाई, ठीक है? तो मिलते हैं कल एक नए पार्ट के साथ। देखते हैं कि इन दोनों का जो इश्क है वो क्या परवान चढ़ता है। तो मिलते हैं, टाटा, बाय बाय, राधे राधे।